जय हिंद। आज हम लोग अपने आसपास के उन सभी छोटी छोटी घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो हमें जानना अति आवश्यक है, जिन्हें हमें जो हमें आए दिन अक्सर हमारे साथ घटित होती रहती है। तो आइए जानते हैं उन सभी घटनाओं के बारे में कि आखिर उनके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो पहला है कि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान क्यों होता है। यानी कि जब हम चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीते हैं, साथ ही जब हम स्टील के बर्तन यानी किसी धातु के बर्तन में चाय पीते हैं, तो हमें चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय पीना आसान लगता है, आरामदायक लगता है। इसका पीछे मुख्य कारण क्या है। यानी जो चीनी मिट्टी का प्याला होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, जबकि जो धातु के प्याले होते हैं वो ऊष्मा का सुचालक होता है। यानी कि जो धातु के प्याले होते हैं वो ऊष्मा का गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि चीनी मिट्टी के जो प्याले होते हैं वो ऊष्मा के बैड कंडक्टर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम चाय पीते हैं, जैसे किसी स्टील के गिलास से चाय पीते हैं, तो गर्म में चाय पीते हैं तो क्या होता है कि जो स्टील है यानी जो धातु का बना कप होता है वो हीट का ट्रांसफ़र करता है। यानी कि चाय से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है गिलास में, वो गिलास गर्म हो जाता है, और गिलास गर्म होने के बाद क्या होता है कि जब हम चाय पीते हैं तो हमारे ओठ जलने लगता है, हमें असुविधाजनक फील होता है। लेकिन जबकि चीनी मिट्टी के बर्तन में यानी चीनी मिट्टी के कप में जब चाय पीते हैं तो उसमें आरामदायक होता है, ओठ नहीं जलता है। उसके पीछे मुख्य कारण है कि जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, उससे हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, जिस कारण उससे चाय पीना हमें आरामदायक लगता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है। यानी कि गर्मी में के दिनों में हम अभी जो गर्मी का दिन चले, इतना गर्मी है कि पंखा नहीं चलाए आदमी तो पूरी तरह पसीना से भीग जाएगा। तो यानी कि जब पंखा चलाते हैं तो हमको आरामदायक क्यों फील होता है, आरामदायक क्यों महसूस होता है। उसका मुख्य कारण है कि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकरण हो जाता है। यानी शरीर में गर्मी से जितने भी पसीना होता है वो पंखा चलाते ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया के थ्रू खत्म हो जाता है, जो हमारे शरीर को एक आरामदायक देता है। यानी वाष्पीकरण क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस या वेपर। यानी कि जब द्रव्य से वो जो पसीना है द्रव्य से वो गैसियस अवस्था में चेंज होता है, उसके बाद हमारे शरीर को आरामदायक महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि चप्पू चलाने पर नाव आगे क्यों बढ़ता जाता है। यानी कि चप्पू मतलब कि जो पतवार होता है, यानी जो पतवार होता है वो नाव में उसको चलाने से क्या होता है कि नाव आगे की ओर बढ़ता रहता है। पतवार जो देखा जाए तो इसके आकार का होता है, एक चपटा साइज का होता है। जब पतवार से पानी के अंदर जब जैसे आगे की ओर डाला जाता है तो क्या होता है कि वहाँ के आगे के पानी को डिस्प्लेस कर देता है, यानी आगे की ओर फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर देता है, और फिर जो डिस्प्लेस पानी हुआ उस पतवार को आगे की ओर फोर्स लगा देता है, जिस कारण क्या होता है कि नाव आगे की ओर बढ़ती है। यह पूरी घटना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आधार पर यह घटित होती है, और यह पूरी घटना होने के कारण न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, यानी न्यूटन का तृतीय गति का नियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर ही उबलने लगता है। यानी कि जब प्रेशर कुकर में किसी खाद्य पदार्थ को पानी के साथ बंद करके उसको गैस के माध्यम से हीट प्रोवाइड किया जाता है, तो क्या होता है कि पानी के अंदर इवोपोरेशन की प्रक्रिया होता है। यानी कि पानी में जो प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी रहता है वो हीट मतलब गैस के थ्रू हीट प्रोवाइड लगातार कराने के साथ वो क्या होता है कि वो वाष्प में बदल जाता है, और वो वाष्प वो प्रेशर कुकर से बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कारण क्या होता है वो अंदर में एक बहुत बड़ा प्रेशर जितने भी जो खाद्य पदार्थ बन रहा है उसके ऊपर वो क्या करता है प्रेशर डालने लगता है, जिस कारण क्या होता है कि वो खाद्य पदार्थ आसानी से जल्दी पक जाता है। साथ ही क्या होता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। इस कारण क्या होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्यों। यानी कि जो भी जैसे हिमालय पर्वत इसमें पहाड़ों पर क्या होता है कि बर्फ जमी रहती है। बर्फ को देखा जाए तो यह 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बर्फ जम जाता है, और
पानी से यानी वाष्प में बदल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होता है कि जस जस हम पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि तापमान घटने लगता है। अब वहाँ पहाड़ों पर बर्फ जमने का मुख्य कारण है कि वहाँ उच्च पहाड़ों पर जो तापमान है प्रायः फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, यानी कि जो तापमान है उस पहाड़ों पे वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, अक्सर देखा जाता है। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज टू आइस। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। यानी हम अक्सर देखते हैं कि जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो जो हमारे कलम होता है उसमें से स्याही रिसने लगता है, निकल जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कम वायु दाब होना, यानी कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम पृथ्वी तल से जस जस ऊपर की ओर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने लगता है, यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटता रहता है। एक आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। यानी इससे स्पष्ट हुआ कि हम समुद्र तल से जस जस ऊपर की ओर जाते हैं तब क्या होता है कि हर 110 मीटर पे वायुमंडलीय दाब 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। इसी कारण क्या होता है कि ऊंचाई पे जो हवाई जहाज से यात्रा आदमी करता है तो वहाँ क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिस कारण पेन से स्याही रिस जाता है, यानी स्याही निकल जाता है कलम से। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों करते हैं। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। यानी फ्रिक्शन क्या होता है? ये दो बॉडी के बीच में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला यह एक फोर्स होता है जो क्या करता है कि मोशन को अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इसमें क्या होता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगने लगता है जिसे को फ्रिक्शन कहा जाता है, जिसे हिंदी में घर्षण कहा जाता है। यानी कि जो दो पार्ट होता है, जो मोशन वाले पार्ट होते हैं किसी इंजन गाड़ी में, वहाँ क्या कहता है लुब्रिकेंट ऑयल का यूज किया जाता है ताकि वहाँ का जो घर्षण है वो कम रहे और वो पार्ट जो है आसानी से अपना वर्क कर सके। अगला क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं। यानी कि ठंडों में हम देखा जाता है कि अक्सर हम लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ा का प्रयोग करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? यानी जो ऊनी कपड़ा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये क्या करता है कि शरीर का जो हीट है, हमारे शरीर का जो हीट है, इसको बॉडी से बाहर निकलने ही नहीं देता है, इसको ट्रांसफर नहीं होने देता है, जिस कारण हमारे शरीर को ये गर्म बनाए रखता है। जय हिंद। आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।